Hello students, welcome to English class 9th. I hope all of you are safe at home. So today we will study poem 2 and the name of the poem is Wind, written by Subramanya Bharti. Okay, now let's read the first stanza. Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. इस फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो विंड से कुछ पूछ रहे हैं, उसे कुछ कह रहे हैं. ओके, क्या कह रहे हैं वो? विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली यानी स्लोली, कि हवा विंड थोड़ा धीरे धीरे आओ. एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, विंडोज़ के जो शटर्स हैं, जो दरवाजे हैं, जो पेन हैं, उसको तोड़ना मत. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जितने भी कागज़ पड़े हुए हैं उसको बिखेरना मत इधर उधर. एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे जितनी भी बुक्स पड़ी हुई हैं उनको गिराना मत. ओके, सो यहाँ पे पोएट जो है विंड को कह रहे हैं कि थोड़ा आराम आराम से आना. अब यहाँ पे पोएट जो है विंड को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं. एंड ये जो चीज़ें हैं, विंडो के शटर्स, पेपर्स, बुक्स, इन सबको वीक दिखाया गया है और इसमें विंड की पावर के बारे में बात की गई है. ओके, now let's look at the second stanza of this poem. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. अब इस स्टैंजा में पोएट जो हैं वो विंड के द्वारा की गई जो डिस्ट्रक्शन है उसके प्रति अपनी नाराज़गी को एक्सप्रेस करते हैं. वो कहते हैं विंड से कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी चीज़ों को गिरा दिया, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया, तुम्हारी वजह से रेन आई है. एंड तुम बहुत क्लेवर हो, तुम वीकलिंग्स यानी कि वीक, तुम कमज़ोर लोगों का या कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाते हो. पॉकिंग फन मीन्स लाफिंग एट, मजाक उड़ाना. सो दिस वॉज सेकेंड स्टैंजा. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts, the wind cold winnows and crushes them all. Winnow यानी to separate, crumbling means decaying, breaking up यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना. Frail means weak. Okay, rafter means a wooden beam. So इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जितने भी कच्चे घर हैं, जितने भी कच्चे दरवाजे हैं, जितने भी कमज़ोर राफ्टर्स हैं, वुडन बीम हैं, या जितने भी कमज़ोर लकड़ी की चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं विंड के डिस्ट्रक्शन की टारगेट बन जाती हैं. ओके, जो विंड है इन कमज़ोर चीज़ों को कभी भी उन पे पिटी नहीं दिखाती, बल्कि उन सभी चीज़ों को तोड़ देती है, गिरा देती है. क्रम्बलिंग बॉडीज़, लाइव्स एंड हर्ट. अब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की गई है. ओके, बॉडीज़, लाइव्स, लाइव्स यानी कि जो लिविंग बीइंग होते हैं उनकी बात की गई है. एंड हर्ट, तो पोएट कहते हैं इसी तरह से जो वीक पीपल होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उन लोगों को जितने भी पावरफुल पीपल होते हैं वो उन पर दया नहीं दिखाते. ज़्यादातर मामलों में यही होता है, जो पावरफुल पीपल होते हैं वो वीक पीपल पे ज़रा सा भी पिटी जो है, दया जो है, उनकी हेल्प नहीं करते. नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं द विंड कोड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल. विनोज हमने पढ़ा था टू सेपरेट, कि जो वायु देवता है, विंड कोड यानी वायु देवता, वो सभी को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है अपनी तेज हवा से, और सभी को कुचल देता है. किसको कुचल देता है? जितने भी कच्ची चीज़ें होती हैं, कच्चे घर, कच्चे दरवाजे, राफ्टर, मतलब जितनी भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो बिखर जाती हैं. यहाँ पे ये कहा गया. नाउ लेट्स रीड फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. अब इस स्टैंजा में जो पोइट हैं वो विंड के बारे में बताते हैं कि विंड वैसा नहीं करेगी जैसा करने के लिए तुम उसे बोलोगे. यहाँ पे ही विंड के लिए यूज़ किया गया है कि विंड वैसा नहीं करेगी जैसा तुम उसे करने के लिए कहोगे. तो आओ, क्यों ना हम कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बनाए, स्ट्रॉन्ग होम्स.
लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, अपने दरवाज़ों को मजबूती से जॉइन करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को, अपने दिल को मजबूत बनाएं। ओके, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में पोएट ने रेफ़र किया है जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एडवर्स सर्कमस्टांसिस आ जाती हैं, जो मुश्किल की घड़ियाँ आ जाती हैं, कि जो मुश्किल की घड़ियाँ होती हैं वो इंसान को फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली तोड़ देती हैं, कहीं ना कहीं ब्रेक कर देती हैं। बट अगर हम उस मोमेंट के लिए प्रिपेयर हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सो वी कैन ब्रेव दीज मोमेंट्स, राइट। तो पोइट हमें यही कहना चाहता है कि बजाय कि दूसरों को ब्लेम करने के कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमें खुद स्ट्रांग बन जाना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रीड फिफ्थ स्टैंजा। Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब इस स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं कि तुम ऐसा करो जैसा फोर्थ स्टैंजा में कहा गया था कि मजबूत बनाओ अपने आप को। तुम ऐसा करो, फिर देखना विंड क्या होगी, वो तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। ओके, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब यहाँ पे वीक फायर का एग्जांपल दिया गया। वीक फायर यानी कि सपोज करो एक कैंडल है, उस पर जो फायर ऑन होती है, राइट, तो वो फायर जो है तेज़ हवा के आने से बुझ जाती है, राइट। उसी तरह से ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश। आपने देखा होगा जो लकड़ियों का ढेर होता है उसमें जो फायर होती है वो तेज़ हवा आने से या थोड़ी बहुत हवा आने से भी ऊपर की ओर तेज लपटें बन जाती हैं आग की, राइट। तो यही बोला गया इसमें कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश। यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें हर कोई दबाता है, बट जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी हेल्प हर कोई करता है। ओके, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो विंड हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, हम उल्टा उसकी प्रेज करेंगे। ओके, सो दिस वॉज योर पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।